कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए भगवान। कृपया आपकी शिक्षा का प्रमाण हमें दीजिए भगवान। हम आपके दर्शन करने के लिए आतुर है भगवान। तथास्तु। कल की सुबह हमारी टोली के लिए बड़ा ही विशेष दिन होगा। कल जो भी होगा उसे दिखाने के लिए और उसका लाभ उठाने के लिए तो मैं स्वयं भी आतुर हो गया हूँ। ये प्रार्थना करते समय निद्रा कब आई पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि कल की प्रार्थना से आसपास की वस्तु स्थिति में कुछ बदलाव आएगा, परंतु कुछ विशेष बदलाव दिख तो नहीं रहा। अरे क्या बात है, आज तो हमारी वृंदा सुबह सुबह जग गई। वृंदा कुछ बोलती क्यों नहीं? हमें क्षमा कर दो यशोदा काकी। आज के बाद हम कभी ऐसे नहीं देंगे। अब समझी, कल जो हुआ उसके बारे में विचार कर रही हो ना? कोई बात नहीं पुत्र, इतना उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी अपेक्षा, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान के पास सदा ही कोई न कोई मार्ग अवश्य होता है। तुम चिंता मत करो, इतनी उदास ना हो वृंदा, सब ठीक हो जाएगा। मैं उदास नहीं हूँ, भला उदास होने जैसा इस जीवन में है क्या? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ मैं प्रसन्न हूँ माँ। मुझे तो बोध हो रहा है मानो मैं बड़ी उत्साहित हूँ। उत्साहित? अंततः तुम कहना क्या चाहते हो पुत्र? देखिए ना माँ, ये वातावरण कितना सुंदर लग रहा है, मानो इस वातावरण में एक भिन्न सी सुगंध हो, वो हम सबको उत्साहित कर रही है। यदि ये सब ऐसा नहीं होता, इसका अस्तित्व ही नहीं होता, तुम ना होती, तो ये संसार, ये जीवन जैसा वीरान हो जाता, और मेरा जीवन तो तुम हो माँ। इस वृंदावन में यशोदा काकी, रोहिणी काकी, नंद काका और मेरी टोली के साथ रहने का अवसर मिला। मैं आनंदित हूँ। मेरा परिवार, मेरा मित्र परिवार, मेरा वृंदावन परिवार कितना अच्छा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ माँ। ये सुबल को क्या हो गया है? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज्ञानी साधु इसके भीतर आकर ये सब कह रहा हो, परंतु अकस्मात वृंदा ये सब। अच्छा, अभी आती हूँ। कान्हा, अपनी टोली को इतना प्रसन्न देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। परंतु क्या दाऊ? जिस प्रकार इन सबकी मैया इस दृश्य का आनंद उठा रही हैं, उसका अनुभव ले रही हैं, वैसे हमारी यशोदा मैया ये अनुभव, इसका आनंद ले नहीं पा रही। बस इस बात का दुख है मुझे। बस इतनी सी बात? यशोदा मैया तो प्रतिदिन इस अनुभव का आनंद लेती है। वो कैसे? लंबोदर, चलिए दाऊ को इस बात का प्रमाण देते हैं। आप कहो तो इसका प्रमाण दूं? हाँ दो। ठीक है, चलो बलराम। रुकिए,
क्या हुआ कान्हा? प्रथम आप मैया की दृष्टि से कहीं दूर छुप जाइए। नहीं तो मैया आपको देख लेंगी। ये तो मैं भूल ही गया था कान्हा, अच्छा स्मरण दिया है आपने। लंबोदर को बचाने के लिए मुझे कुछ लीला करनी होगी। आज सुबह से एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। न मैंने माखन बनाया, न भोजन के लिए रसोई को सज्ज किया है, और अभी आंगन इतना अस्त व्यस्त। ये सब समेटना होगा, सफाई भी करनी है। आरंभ करती हूँ। मैया, कान्हा, आजा। कान्हा, ये कैसी अनुभूति है? आज तेरा स्पर्श करके मुझे ऐसा लगा मानो मैंने स्वयं भगवान को स्पर्श कर लिया हो। ये तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा अनुभव करवाता है, परंतु सत्य तो ये है कि आपके प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। दाऊ, लंबोदर बाहर आ जाए। देखा दाऊ कैसे यशोदा मैया प्रतिदिन इसका अनुभव लेती है। अब आप भी टोली से भिन्न नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं लंबोदर, मुझे इस विषय में कदापि संदेह नहीं होना चाहिए था। पर अब क्या, आगे क्या होगा? आगे कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। चलो प्रथम हम अपनी टोली से मिलने जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। आज का खेल तो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है दाऊ। सत्य कहा कान्हा, हमारी लीला के पश्चात टोली को उनकी अंतरात्मा का अनुभव जो होने वाला है। चले तो आप शीघ्र ही चलते हैं। आज मेरे अंतर मन में अत्यधिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अरे अरे बच्चों, कहाँ चले? कान्हा के यहाँ। अरे इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे हम हमारे प्रिय मित्र से मिलने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों,
हम चलते हैं। आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छे से व्यतीत हो। कैसे बच्चे हैं? मैंने इतने प्रेम से प्रश्न पूछा और ये है कि कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे। हाँ, ठीक कहा। ये तो बड़ा ही असभ्य व्यवहार है। इनके माता पिता से शिकायत करनी होगी। चलो। ये क्या, हमने तो कितने प्रेम से उन्हें उत्तर दिया, इसके पश्चात भी ये ऐसा बोल रहे हैं। छोड़ो इन लोगों को, हम कान्हा के पास चलते हैं। भला ये सब बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं बताइए? अभी कुछ ही दिनों पहले वे अपने भीतर भगवान की अनुभूति होने का दावा कर रहे थे। आज वही बच्चे मानवता का अर्थ भूल गए हैं। चाहे अनुभूति हो या ना हो, परंतु माता पिता के दिए गए संस्कारों को भूलना, उनका पालन न करना, ये कितना योग्य है? विशेषतः सुदामा से ये अपेक्षा नहीं थी कि वे इतना असभ्य व्यवहार करेगा। ऐसा भी क्या कर दिया मेरे पुत्र सुदामा ने? अपमान किया है हमारा। अपमान? जी हाँ, कल सबके समक्ष उनके भीतर भगवान होने का असत्य पकड़ा गया, तो वही टोली हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, सबके सामने हमारा अनादर करेगी। ये कदापि स्वीकार्य नहीं है हमें। देखिए, मेरे पुत्र सुबल से जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। मैं सुबल से अवश्य इस विषय में बात करूंगी, आप सब चिंता मत कीजिए। समझाइए अपने पुत्र को, यदि बड़ों के दिए हुए संस्कार भूल गया है तो पुनः स्मरण कराइए। चलो। मेरा पुत्र सुबल बड़ों का अनादर करे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी वृंदा शरारती हो सकती है, पर वो कभी किसी के साथ असभ्य व्यवहार नहीं कर सकती। अवश्य ही आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सत्य कह रहे? नहीं नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है। आप स्वयं ही चलकर क्यों नहीं देखती? स्वयं उसे और उसकी टोली को पूछिए। चलिए। उचित है। जीजी, आज ही सारी सखियां कहाँ रह गईं? अब तक तो उन्हें माखन बनाने के लिए आ जाना चाहिए था। आते ही होंगी यशोदा। ये लो, नाम लिया और उपस्थित हो गए। आओ आओ, आज आने में इतना विलंब कैसे हो गया? बात ही कुछ ऐसी है यशोदा रानी। क्या बात है कावेरी? आप सब बहुत चिंतित लग रहे हैं। समस्त वृंदावन में बच्चों के दुर्व्यवहार ने विवाद खड़ा कर दिया है। क्या? ऐसा क्या कर दिया बच्चों ने? कहीं पुनः माखन चोरी तो नहीं? नहीं नहीं, माखन चोरी किया होता तो हम उनकी शरारत समझकर उन्हें क्षमा कर देते, परंतु बड़ों का अनादर करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, क्या यह क्षमा के योग्य भी है? अनादर, असभ्य व्यवहार? ये तुम सब क्या कह रहे हो? हम सब वही कह रहे हैं जो हमने सुबह से बच्चों को करते हुए देखा है। बड़ों का अनादर करना, असभ्य व्यवहार करना, क्या यह शोभा देता है उन्हें? बच्चे ठिठोली अवश्य कर सकते हैं, परंतु किसी का अनादर करना नहीं, मैं नहीं मानती। तुम सबसे समझने में कोई चूक हो गई होगी, और मेरे कान्हा बलराम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं जानती थी आप हम सबका विश्वास नहीं करेंगी, परंतु सुबह से सभी वृंदावनवासी बच्चों से रुष्ट हैं। हाँ यशोदा रानी, यही सत्य है। आप अवश्य वृंदावन में किसी से भी पूछ सकती है। संपूर्ण वृंदावन में केवल उन्हीं की चर्चा हो रही है। कान्हा की टोली बड़ों का आदर करना भूल गई है। और टोली कान्हा और बलराम के सिवाय किसी और की बात मानती कहाँ है? मुझे तो लगता है कि ये बच्चे कान्हा और बलराम के साथ रह रहकर केवल शरारत करना ही नहीं, अपितु बड़ों का अनादर करना, उनके साथ असभ्य व्यवहार करना भी सीख रहे हैं। ये क्या कह रही हो? भला मेरा बल किसी को क्यों सिखाएगा? और कान्हा भी इतना छोटा है, उसे स्वयं कुछ समझ नहीं, और तुम कह रही हो कि उसने... भाभी, आप शांत हो जाइए और आप सभी भी शांत रहिए, अपरुष्ट मत हो। हम सभा में बच्चों से इस विषय में बात करें। नहीं यार, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा कान्हा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप सब नहीं जानते, परंतु आज सुबह जब मैं चिंतित थी तो मेरा कान्हा मेरे पास आया और मुझे गले से लगा लिया। उसके मात्र गले लगाने से मानो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। उन क्षणों में मैंने उसके नेत्रों में जो देखा वो अनादर के भाव नहीं, अपितु आदर के, प्रेम के भाव थे। मेरा मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है
कि बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपके मानने या ना मानने से सत्य बदल नहीं जाने वाले यशोदा रानी। समस्त वृंदावन वासी टोली से रुष्ट हैं और आपके कान्हा और बलराम भी उसी टोली के सदस्य हैं। देखिए, सबसे पहले हमें उन लोगों से मिलना होगा जो बच्चों से रुष्ट हैं। प्रथम हमें परिस्थिति को समझना चाहिए, पता तो चले कि बात क्या है। हाँ आर्य, और यदि बच्चों पर लगाए गए आरोप मिथ्या हैं, तो हमें सबके समक्ष उनका बचाव अवश्य करना चाहिए। यशोदा, इसका निर्णय तो पंचायत ही करेगी। चलिए। सुप्रभात दाऊ। सुप्रभात कान्हा। ये सब खड़े खड़े मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ लगा है क्या मेरे मुख पर? अरे दाऊ, ऐसी मुख घिसते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? मुखिया जी, बुद्धि के साथ साथ कान भी भ्रष्ट हो गए हैं। केवल देखिए मत, हमने आपको सुप्रभात कहा है, आप भी कहिए। आज तो टोली कुछ भिन्न लग रही है, नहीं? भिन्न से आपका क्या अर्थ? जिस प्रकार ये सब मुझे देख रहे हैं, थोड़ा भय लग रहा है। कहीं इनकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? कान्हा, ऐसे ही हंसते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बताओ ना, क्या हो गया है इन्हें? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? दाऊ, ये सभी बोल तो रहे हैं, परंतु आप सुन नहीं रहे हैं। ये क्या कह रहे हो कान्हा? अब तक इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। दाऊ, जैसे आप अपने अंतर मन से मुझे सुन सकते हो, वैसे ही टोली की बात सुनने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ? वही तो पूछ रहे हैं कि भिन्न से आपका क्या अर्थ? कान्हा, ये भ्रम है या सत्य? वृंदा तो कुछ बोल ही नहीं रही, फिर भी मुझे उसकी ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है? ये नया खेल है दाऊ। सारे खेल मेरे साथ ही खेलने होते हैं क्या? ये दाऊ को क्या हो गया? वृंदा ठीक ही कह रही थी, दाऊ की बुद्धि। कुछ नहीं हुआ मेरी बुद्धि को। सुदामा, तुम भी? कान्हा, ये हो क्या रहा है? ये सब ऐसे कैसे कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? अरे हाँ, हम एक दूसरे की मन की बात सुन पा रहे हैं। क्योंकि दिव्यता को अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ये किसकी आवाज थी? ये कौन बोल रहा है? ये मैं हूँ, आपका प्रिय मित्र कान्हा। कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? क्या मैं सत्य में कारक की आवाज सुन पा रहा हूँ या मुझे आभास हो रहा है? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? नहीं, ना ही ये आभास है, ना ही स्वप्न। आप सभी मुझे वास्तव में सुन रहे हैं। परंतु ये कैसे संभव हुआ कान्हा? क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान आए हैं। उनकी दिव्यता ही तुम्हें इस प्रकृति की सुंदरता दिखा रही है। यही भगवान की भाषा है। उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं। और आज इस सब की अनुभूति तुम्हें हो रही है, क्योंकि उस परमात्मा का स्पर्श तुम्हारी आत्मा को हुआ है। परंतु हमें किसी विशेष बदलाव का बोध नहीं हो रहा है। हम तो कल जैसे दिख रहे थे वैसे ही दिख रहे हैं। सत्य कहा। दिव्यता की अनुभूति इस स्पर्श से नहीं, हृदय से की जाती है। दिव्यता अपरिवर्तित है। भगवान का तुम्हारे भीतर होने का ये अर्थ नहीं कि तुम अलग दिखोगे, भगवान अलग दिखेंगे। दिव्यता अनुभव की जाती है और यही कारण है कि तुम जैसे हो
वैसे ही दिख रहे हो, क्योंकि उसकी दृष्टि से बना हर कण, हर अणु दिव्य है, भगवान है। तुम भगवान हो। दिव्यता के स्पर्श से तुम्हें हर कण में दिव्यता दिख रही है। इस सृष्टि में, माता पिता में, सब में दिव्यता की अनुभूति हो रही है। परंतु ये सब कैसे संभव है? कल रात्रि तुम सबने एक इच्छा मांगी थी, स्मरण है? हम स्वयं भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने केवल लंबोदर को ही दुखी नहीं किया, बल्कि आपके अस्तित्व पर संदेह करके स्वयं को मूर्ख बनाया है। कृपया आपकी सत्य का प्रमाण हमें दीजिए भगवान। हमने बोध करवाई कि भगवान का अस्तित्व होता है। हम आपके दर्शन करने के लिए आतुर है भगवान। कृपया हमारी विनती स्वीकार करिए। लंबोदर, तुम सत्य कह रहे थे। अंततः अपने भीतर भगवान को ढूंढ पाने में सफल रहे। अब तो तुम सबको विश्वास हो गया ना कि भगवान का अस्तित्व होता है। अब तो संपूर्ण एक दिन के लिए वो आप सबके भीतर बस गए हैं। हाँ, अब हमें भगवान पर विश्वास हो गया है। परंतु अब इस अनुभूति के बाद हम सब करेंगे क्या कान्हा? अब तो जो भी करेंगे वो भगवान ही करेंगे।